और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मेरे जलसे को कामयाब बनाने में मदद की, मेरे अल्लाह ने, मैं उसका लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ। और ये बुलाई हुई जो पब्लिक थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कांग्रेस के मानने वाले लोग थे, कुछ हमारे खुद के मानने वाले थे, जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार थे। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी मौइंद की। आप जब से सदर बने, ये पहला मौका था, पहला प्रोग्राम था जो हज़ारों की तादाद में पब्लिक, आम आवाम जो जमा हुई, तो ये जब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप अभी कैसा महसूस करते हैं कि कांग्रेस क्या मजबूती की तरफ जा रही है मालेगांव शहर में? मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस मजबूती की तरफ जा रही है, ये तो आप लोग खुद आँख से देख रहे हैं। जिन लोगों ने ख्वाब देखा था कि कांग्रेस मालेगांव के अंदर ख़त्म हो गई, उनके लिए ये ख्वाब उनका गलत साबित हुआ। जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे वो असल में ये चाहते थे कि मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ऐसा आदमी बने जिसको ये बोले बैठ गया तो वो सो जाना चाहिए। बहरहाल ऐसा कांग्रेस हाईकमान ने नहीं की। उन्होंने पूरी तरीके से तहकीकात करने के बाद उन्होंने ये की कि भाई मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। उन्होंने एक हौसलामंद जो काम करने वाला शख्स, उन्होंने पूरी ताकत से उन्होंने उसका सदारत का ओहदा मुझे दिया और मैंने उस सदारत का ओहदा जो कबूल करने के बाद एक कांटो भरा ताज था मेरे लिए, और अल्लाह का करम है कि उसको मैंने कबूल किया। और आप देख रहे हैं मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी की हालत, और उसके साथ साथ पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस दोबारा वापसी हो रही है। आपने कर्नाटक के अंदर देखा, राहुल गांधी की साहब की जो पैदल यात्रा थी, उसके बाद से उसके जो असरात पड़ते रहे हिंदुस्तान के अंदर। अवाम अगर कल इलेक्शन हो जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, या लोकसभा का इलेक्शन हो जाओ, आप रिजल्ट देखेंगे तो इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ की आवाम परेशान हो चुकी है इंडिया की। मोदी साहब बोलते नहीं कभी कोई बात का आज तक के जवाब देते नहीं। जो उनको करना है वो मन की बात उनके ही मन में करते हो, सुनने की उनके अंदर कोई हौसला नहीं है। तो मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पूरी तरीके से वापसी के साथ साथ ऐसा है कि मालेगांव के बुनकर हजरात जो है, जो कांग्रेस को मानते थे, किसी वजह से वो अपने पार्टी के अंदर नहीं आते थे, वोट नहीं देते थे। आज ऐसे लोग भी मेरे साथ कांग्रेस पार्टी में जुटे, जिनको कांग्रेस से लगाव था। ये शहर पुराना कांग्रेसी था, शब्बीर सेठ का डैम हो जाने दो, ठीक है। निहाल साहब का एक अलग बात थी कि वो चुन के आते थे उनकी कलाकारी के ऊपर। बहरहाल 51% जो है कांग्रेस को मानने वाले लोग थे, वो उनकी कलाकारी के ऊपर चुन के आए थे, तो बात अलग थी। आयशा आपा का दौर देखा जाए, ये सारे चीज़ अगर देखा जाए तो कांग्रेस को एक अच्छी तरीके से मालेगांव शहर के अंदर लोगों ने वोट दिया। जब से बुनकर ऐसे लोगों के हाथ में पार्टी थी कि यहाँ का बुनकर जो है वो परेशान है, क्योंकि यहाँ बुनकरों से बदला लिया जाता था। जो लोग कांग्रेस संभालते थे बुनकरों से बदला लेते थे, इसके लिए यहाँ के बुनकर ने किनारा कशी कर लिया। आज भी उनके साथ वही किया जा रहा है। एक मखसूस पार्टी के लोगों का वहाँ पर पावर हाउस के अंदर लोग काम करते, उनके लोगों को भेजते और रेड कराते, और यहाँ के बुनकरों को परेशान किया जा रहा है। और यहाँ की जो लीडरशिप है, इनका कोई दबदबा उपदबा नहीं है। अगर ये चाहे तो पावर हाउस के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती चल रही है तो ये बंद हो सकती। बाकी इनका दबदबा कहीं से नहीं है। ये जाते और वहाँ से मीठी मीठी बातें कर लेते, वो उनको समझा देते। इनको समझते ही नहीं, तो समझा देने की बात बहुत दूर, इनको समझते ही नहीं पहली बात तो। अच्छा, अभी कल इमरान प्रतापगढ़ी साहब आए थे, तो उनका 2 दिन का शेड्यूल था। अचानक वो खबर मिली कि वो चले गए। क्या वजह रहेगी, क्यों गए? उनकी वजह यह थी कि उड़ीसा के अंदर जो है रेल का हादसा हो गया, और तकरीबन अखबारी रिपोर्ट के हिसाब से 300 लोग मरे। मरने वालों की तादाद ज़्यादा है, हज़ारों के ऊपर लोग जख्मी हैं। इंडिया के तमाम पार्टी के नेता लोगों ने जो अपने प्रोग्राम का शेड्यूल था आज का, उन्होंने आज का प्रोग्राम शेड्यूल ख़त्म किया, और वो आज के लिए जो प्रोग्राम थे उन्होंने मुलतवी किए। उसके अंदर ये भी एक प्रोग्राम था, उन्होंने भी अपना मुलतवी किया, क्योंकि वो नेता है, मुस्लिम होने के नाते से उनके ऊपर ज़्यादा एलिगेशन होता अगर वो आज प्रोग्राम रखते। तो उन्होंने कहा कि मैं
धुलिया की अभी तारीख देने आ रहे थे, एक दिन मालेगांव के अंदर ज़रूर आऊँगा और जो भी मसले मसाइल के अंदर उन्होंने जिससे कहा कि अर्जेंटली होंगी तो उनसे आप लेटर ले लीजिए। और मुझे उन्होंने अगले महीने में फिर बुलाया है दिल्ली, नहीं यानी यही महीने में उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया है और दिल्ली बुलाने के बाद उनके जो भी कामकाज की लाइन वो लगा देंगे। अच्छा, बहुत सारी तंजीमें, अदारे और लोग इंतज़ार में थे कि वो आएंगे और उनके सामने और कांग्रेस टीम के सामने वो अपनी बात रखेंगे, तो अभी वो आ नहीं पाए। तो क्या आप और आपकी टीम उन लोगों से मुलाकात करके जो वो कहना चाह रहे हैं, जो तंजीमें, वो जानने की कोशिश अभी आप लोग करने वाले हैं? हमने सुबह मुलाकात किया, जो कुल अपने मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोगों से भी मुलाकात हुई, जमीयतुल उलमा सुलेमानी चौक के लोग से भी फ़ोन पे मेरा राब्ता हुआ। मैंने उनको सब बातें बताई कि ऐसी बात है। और स्कूलों का जो मामला है, हम लोग अटल लैब से उनको 20-20 लाख रुपया कैसे मिले, वो हमारे आज की मीटिंग के अंदर था एजेंडे में। उनसे बात करके और उनका लेटर लेके भाई को मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा है, तो वो कैसे मिले उसके लिए हम लगातार यानी करते उनका सबका लेटर लेके और मैं फॉलोअप लेने वाला है दिल्ली के लिए। दूसरी और एक ख़ास बात है कि मैं आज नासिक में मैं और इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वजाद मिर्ज़ा, हम लोग सब नासिक में थे। मैंने वजाद मिर्ज़ा साहब को कहा कि भाई मालेगांव के अंदर वक्फ बोर्ड का एक सेमिनार लिया जाए जो 5 ज़िले का पूरा होना चाहिए। उसको सेंटर मालेगांव के अंदर हो, 2 दिन का सेमिनार लो और जितने वक्फ बोर्ड के काम रुके, मस्जिद मदरसों के चेंज रिपोर्ट है और बहुत सारे जिनके काम हैं वो नहीं हो रहे, वो बार बार चक्कर लगाते, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कांग्रेस की आज पार्टी के एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जून के आखिरी में या तो जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर मालेगांव के अंदर टाइम दूंगा, 2 दिन का सेमिनार रखेंगे और पूरे 5 जिले के लोगों को अपन वापस जमा करके हर मस्जिद मदरसों का जो काम रुका हुआ है उसके लिए पूरी कोशिश करके सबको उनकी फाइल क्लियर करके देंगे। अच्छा, वो वर्कर या वो साथी जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आपका बहुत ज़्यादा साथ दी, आगे भी इस तरीके का प्रोग्राम आएगा क्योंकि आप एक सियासी जमात है, तो ऐसे वर्करों को और ऐसे साथियों को आपका क्या पैगाम है? वो जिन्होंने मेरे लिए मेहनत की वो सब पार्टी के काम करने वाले लोग हैं और हम सब उनके साथ में, मैं भी एक कार्यकर्ता बन के काम करता हूँ। वो जैसे रहते हैं वैसा मैं भी उनके साथ काम करता हूँ। ऐसा ये नहीं कि भाई मैं बड़ा आदमी हूँ, अध्यक्ष है। कल आपने देखा होगा कि मैं स्टेज से उतर के मेहमानों के लिए मैंने कुर्सी छोड़ दिया था। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे मेहमानों को तकलीफ हो, मैं भले नीचे आके बैठ गया था। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, छोटा बन के काम करना पसंद करता हूँ। मैं अव्वलिन कोई चीज़ को अगर देता हूँ तरजीह तो उसको काम को देता हूँ। काम अच्छे तरीके से होना चाहिए, कोई चीज़ के अंदर नहीं होता है। आपने कल देखा कितना सुकून और इत्मीनान से पूरा जलसा भी हुआ, लोगों ने मुलाकात भी की। उन्होंने कल हमारे घर पे ज़ियाफ़त का प्रोग्राम था, खाना वाना खाने के बाद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, और आज तो मेरी नासिक में जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की है आज प्रोग्राम की, कल की भी, और सारी चीज़ जो मैंने किया उनकी मेहमान नवाजी वगैरह तो उन्होंने बहुत किया। और मैं वो मेरे कल्ब अदारे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं वो लोगों ने जो मेरा साथ दिए, इंशाअल्लाह ताला वो मेरे हमेशा साना बासाना चलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैं इंसान हूँ ऐसे ही कि एक टाइम मेरे से जुड़ जाता ना तो बहुत नामुमकिन बात है वो मेरे से दूर चले जाए।